हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा सुझाव लेकर आया हूँ, एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ ताकि उनकी तैयारी में जो है हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, मैंने जिस प्रकार की तैयारी कर रहा हूँ वही चीज़ें आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति तैयारी करता है, तैयारी के दौरान उसको तमाम बाधाएं आती हैं जिससे उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है अनसक्सेस का, या लंबा टाइम लेने का तैयारी में। जैसे लोग 4 साल 5 साल तैयारी में समय बिताते हैं और भी उसके बावजूद भी जो है प्रिपरेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए आपको एक बेहतर, अपने हिसाब से बेहतर सुझाव लेकर आया हूँ। जैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेकर के 2022 तक आए हुए हैं उसको मैंने कई पार्ट में टॉपिक वाइज ब्रेक कर लिया है। और ब्रेक करने के बाद जो है कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपको अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से अगर हमारा टॉपिक देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के नाम से हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है। उसमें मैंने अपने हिसाब से उसको ब्रेक किया है। जैसे उद्देशिका से आज तक कितना क्वेश्चन आया है, मूल अधिकार से कितना क्वेश्चन आया है, मूल कर्तव्य से डीपीएसपी जैसे कि जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्थानीय शासन वगैरह वगैरह तमाम जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ये चीज़ें मैंने ब्रेक किया है। जैसे उद्देशिका से आपका 2021 में एक क्वेश्चन आया है, 2020 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में 2 क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखना है कि उद्देशिका में जब 2020 या 2017, 2021 या 22 जो भी है, जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या एक दूसरे से मिल रहे हैं या हमारा क्वेश्चन कहीं कहीं जो है इंटरलिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमको मतलब बहुत सूक्ष्म जो है एनालिसिस करना होता है कि ये, चूंकि यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन उसका भाव बदल देता है, उसमें कुछ शब्दों में चेंजिंग कर देता है, जिसके कारण जो है आप जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, कौन भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। आप बार बार पढ़े होंगे कि जो है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर वह जैसे हमारे उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ऐसे क्वेश्चन टूल्स ले यूपीएससी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स अपनाता है, जिसके कारण जो है अगर आप उसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो आपके आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह से आपको ये देखना होता है, समझना होता है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपका मूल अधिकार से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मूल अधिकार से मान देखिए 2021 में आपका 5 क्वेश्चन आया है, फिर ऐसे 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 1 क्वेश्चन आया है, 2018 में 1 क्वेश्चन आया है, 2017 में 3 क्वेश्चन आए हैं। आपको ये देखना होता है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर उतना हमको जो है टाइम देना चाहिए। जैसे जब भी आप टॉपिक पढ़िए तो ये देखिए किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उसको सबसे ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए, सबसे ज़्यादा बार पढ़िए। फिर उससे कम किस टॉपिक से आया है, ऐसे आप एक जो है सीक्वेंस पे बना लीजिए कि हमको किस किस टॉपिक पे कितना कितना टाइम देना है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एक सिविल सर्विसेज बनना है, एक आपको जो है एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, और जिसकी डिमांड ये होती है कि आप कम सोर्स में मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो यही हाल इस यहाँ पे भी है। यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है, कोई पूरा नहीं कर पाता है, बट ये है कि स्मार्ट तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके सारे सिलेबस कवर भी हो जाते हैं और एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह अपने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, जैसे मूल कर्तव्य में देखे हैं। सो फ्रेंड्स,
मूल कर्तव्य देखिए, जैसे मूल कर्तव्य से बहुत कम क्वेश्चन आया, 2017 में आया है, फिर 15 में आया है, फिर 2012, फिर 11, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कम थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे डीपीएसपी से 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 17 में आया है, फिर 17 में 2 क्वेश्चन आया है, 15 में आया है 2 क्वेश्चन, 2014, 2013। तो ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको ऐसे ही एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। जैसे विधायिका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से हर साल आता है। ऐसे टॉपिक पे आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि वहाँ से जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत ना हो। जो क्वेश्चन आपके टच में नहीं है उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। सो फ्रेंड, इसी प्रकार मैंने मॉडर्न इंडिया को आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आपको ब्रेक करना है। जैसे मॉडर्न इंडिया आपको शायद दिख रहा होगा, आधुनिक भारत का इतिहास। आपको मैंने पहला टॉपिक जो इसमें वो किया है, जैसे गांधी के आगमन से पूर्व और गांधी के आगमन के बाद मैंने 2 टॉपिक बनाया है कि गांधी आगमन के पूर्व कितना क्वेश्चन पूछा गया है और गांधी आगमन के बाद कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे मैंने जो है, तो आप देखेंगे जब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जब आप उनको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो 1905 के पहले बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन से 2 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए। तो आपका अगर कहा जाए कि जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था, तो वहाँ पे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लेना चाहिए। जनजात से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। बाकी आपका उसके बाद जैसे एक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है, 1813 से एक बार पूछा गया है, 1858 के एक्ट से एक बार पूछ लिया गया है। तो ये सब उसके बाद की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखते हैं गांधी की बात, जैसे गांधी भारत में आए 1905 के बाद से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इस स्वदेशी आंदोलन से 3 बार क्वेश्चन आया है। बंगाल विभाजन, ये दोनों टॉपिक्स आपस में जुड़ता हुआ है। ऐसे ही गदर पार्टी से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको सेक्शन वाइज जो है आपको ब्रेक करना चाहिए। सो इस प्रकार मैंने जो है गांधी आगमन के पश्चात और धर्म सुधार आंदोलन से कितना क्वेश्चन आया है, किसान या मजदूर आंदोलन से कितना क्वेश्चन आया है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक जो प्रभाव है उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको सेक्शन वाइज जो है इसमें डिवाइड करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस ईयर किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मात्र एक देखा जाए तो 150 दिन बचे हुए हैं, जिसके कारण जो है आपको अपने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए और उसी हिसाब से टाइम देना चाहिए, ताकि आप मैनेज कर लें। आपका सीसेट भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।